हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कर रहे हैं। इस क्रम में हम कृष्ण भक्ति शाखा के भाग 2 में आ गए हैं। इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको हम आज देखने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्ति किसके लिए कही गई है? चंद्रहास अग्र सुहृदय परम प्रेम पद्मे पगे। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी कुंभनदास, ऑप्शन डी कृष्णदास। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, नंददास। और ये जो पंक्ति है किसके द्वारा कही गई है? इसका जो आंसर होगा वो नाभादास द्वारा कही गई है, नाभा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। किस ग्रंथ में नंददास जी को तुलसीदास के भाई कहे गए हैं? ऑप्शन ए 252 वैष्णव की वार्ता, ऑप्शन बी 84 वैष्णव की वार्ता, ऑप्शन सी अष्टयाम और ऑप्शन डी सुरसागर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देने से पहले ये दो तथ्य आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस प्रकार है ये कि 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के 252 शिष्यों की चर्चा की गई है और 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों की वार्ता की चर्चा की गई है। तो नंददास जी किसके शिष्य थे? तो नंददास जी जो है वो विठल नाथ के शिष्य थे। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, 252 वैष्णव की वार्ता, क्योंकि उसी में नंददास जी को तुलसीदास का भाई कहा गया। ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? तो इसका जो ग्रंथ का रचनाकार है वो गोकुलनाथ है। क्या है? गोकुलनाथ, जो कि विठलनाथ के पुत्र और वल्लभाचार्य के पौत्र थे। अष्टयाम की रचना किसने की है? तो अष्टयाम के जो रचनाकार हैं वो नाभादास हैं। ठीक, नाभादास ने एक और रचना की थी, इसका एक भक्तमाल और अष्टयाम। और सूरसागर किसका है? तो सूरदास का ग्रंथ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। सूरदास का निम्नलिखित में से ग्रंथ है, तो सूरदास के कौन कौन से ग्रंथ है आपको बताना है। कोट के माध्यम से इसका आंसर देना आपको। रसमंजरी, रासपंचाध्याय, भ्रमर गीत, जुगलमान चरित और रूपमंजरी। आपके सामने 5 जो ग्रंथ है, कोट के माध्यम से इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, क्योंकि जुगलमान चरित वो नंददास की रचना नहीं है। किनकी रचना है? ये कृष्णदास की रचना है। ठीक, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जो कि 5, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, कृष्णदास के विषय में सही कथन आपको बताना है। ठीक है, तो कृष्णदास के विषय में सही कथन क्या है? 1, ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टचाप में थे। 2, ये शूद्र थे। 3, जुगलमान चरित नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है। 4, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण फुटकल पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हैं। 5, मोह मन गिदर छवि पटकियो ललित त्रिभंग चाल पे चली के चुंबुक चाड़ी गढ़ी ठटकियो। ये पंक्ति सूरदास की है। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा कोट के माध्यम से देना है। तो एक बार आप देख लीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ये जो सही है कि एक ये सही है क्योंकि ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। दूसरा भी सही है क्योंकि ये शूद्र थे। तीसरा भी सही है, ये जुगलमान चरित नामक इनका छोटा सा ग्रंथ है और इन्होंने भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण इनका फुटकल काव्य है। और ये जो पंक्ति है ये भी सही है, लेकिन ये पंक्ति किसकी है? सूरदास की ना होकर किसकी है? ये कृष्णदास की है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। कहाँ करो वैकुंठी जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा नहीं, जहाँ गोपी गवाल न गाए। ये पंक्ति किसकी है आपको बताना है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी कृष्णदास, ऑप्शन डी परमानंद दास। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, परमानंद दास। ठीक है, इनकी 2 और पंक्तियां महत्वपूर्ण है। एक तो ये हो गया, का करो वैकुंठी जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा जहाँ नहीं गोपी गवाल न गाए। इनकी एक और पंक्ति महत्वपूर्ण आती है, जब से प्रीति श्याम से कीनू ता दिन से मेरे नैनन ने नींद ना लीने। इनकी एक और पंक्ति महत्वपूर्ण है जो है, राधे जी हरावली टूटी। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6।
ये पंक्तियां किसके लिए कही गई है आपको बताना है। संतन को कहाँ श्री कृष्ण काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गए हरिराम। तो किस बादशाह के बुलाने पर गए थे, तो वहाँ पर उस बादशाह का नाम बताना है। ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन सी से ही होगा, अकबर। अकबर के बुलाने पर कुंभन दास उनके दरबार में जाते हैं। जब वो जाते हैं तो उनकी जो है चप्पल टूट जाती है, तब वो ये पंक्ति कहते हैं, संतन को कहाँ श्री कृष्ण काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गए हरिराम। जिनको मुख देखे दुख उपजत, जिनको करीबो परी पर सलाम। कुंभन दास लाल गिरधर बीनू और सबे बेकाम। ये उनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। तुम नीको दूही जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागे तिहारो पैया। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है कुंभन दास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी नंददास और ऑप्शन डी परमानंद दास। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ये सही होगा, ये कुंभन दास की पंक्ति है। यहाँ पे जो भी पंक्तियाँ मैं प्रश्न में लिया है वो सभी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ऐसा कोई भी फालतू पंक्ति नहीं है जिससे आपका यहाँ पर टाइम खराब करने के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। चतुर्भुज दास के विषय में पंक्ति गलत है, आपको बताना है कि कौन सी पंक्ति चतुर्भुज दास के बारे में सही नहीं है। ठीक, ए ये कुंभन दास जी के पुत्र थे, बी ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, सी इनके फुटकल पद है जसोदा का कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य पर मुँह पे कहत कहीं नहीं जात, डी द्वादश यश भक्ति प्रताप तथा हितजू का मंगल इनके ग्रंथ थे। तो कौन सा आंसर सही होगा? सही आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे। किसके शिष्य थे? ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे और ये कुंभन दास के पुत्र थे। ये ध्यान दीजिएगा, कई बार पुत्र और पिता का जोड़ी भी के रूप में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न संख्या 9। ये विधना तो से अचरा पसारी मांगे, जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बसीबो। पद किनके द्वारा लिखा गया है? प्रश्न इस प्रकार है कि ये जो पंक्ति है किसने कही है? ऑप्शन ए चतुर्भुज दास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी छित स्वामी। जिसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी से ही होगा, ये छित स्वामी का कथन है। हे विधना तो से अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बसीबो। प्रश्न संख्या 10। तानसेन कभी कभी किनका गाना सुनने के लिए आया करते थे? जो अर्श छाप में कवि हुए उनमें से किनका गाना सुनने आते थे आपको बताना है। ऑप्शन ए हित हरिवंश, बी छित स्वामी, सी गोविंद स्वामी, डी चतुर्भुज दास। जिसका जो आंसर होगा वो गोविंद स्वामी होंगे, ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक, ऑप्शन सी गोविंद स्वामी। प्रश्न संख्या 11। हित हरिवंश के विषय में सही कथन आपको बताना है। एक राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश है। हित हरिवंश जी गौण ब्राह्मण थे। 3 ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। 4 राधा सुधा निधि इनके प्रमुख ग्रंथ है। हित हरिवंश जी श्री कृष्ण के चक्र का अवतार कहे जाते हैं। तो आपको आंसर पुट के माध्यम से देना है। ऑप्शन ए 5 4 1 2, ऑप्शन बी 1 2 3 4 5, सी 2 3 4 5, डी 1 2 3 4। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, डी क्यों सही होगा? क्योंकि डी इसलिए सही होगा क्योंकि हित हरिवंश जी श्री कृष्ण के चक्र का अवतार न मान के किसके अवतार माने जाते हैं? बांसुरी के माने जाते हैं, बंसी के माने जाते हैं। ठीक है, तो चक्र का अवतार भी एक माने जाते हैं। तो अगर आपको पता है कि चक्र का अवतार किसे कहा जाता है तो इसका आंसर दीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। गदाधर भट्ट का पंक्ति नहीं है, तो यहाँ पे उनके द्वारा लिखी गई 3 पंक्ति है, बाकी एक ऐसा पंक्ति है जो उनके द्वारा लिखी नहीं गई है, तो आपको बताना है। सखी वो श्याम रंग रांगी, देखी बिका गई वो मूर्ति सुरती माही पागी।
जय श्री राधिके सकल सुख साधिके तरुणी मणि नित्य नवतन किशोरी सी झूलती नागरी नागर लाल मंद मन सब सखी झुलावती गावती गीत रसाल। डी स्व श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई 12 बार प्रणाम करूं अब हरूं शोक समुदाय। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा कि ये जो पंक्ति है ये गदाधर भट्ट की नहीं है, किसकी है ये मीराबाई की है। ठीक है, बाकी जो तीन पंक्ति हैं ए बी सी ये गदाधर भट्ट की है। ठीक है, यहाँ पे इनके पंक्ति लेने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप इसे याद कर पाएं। और जो गदाधर भट्ट हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए थे और ये उन्हीं के संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। अगर संभव हो तो ये भी याद रखिएगा कि कौन सा संत किस संप्रदाय में दीक्षित हुए, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, प्रस्तुत पद किनके हैं आपको बताना है। जाके प्रिय राम न वेदही सो नर तजिए कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेह। ए मीरा, ऑप्शन बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी हित हरिवंश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन सी से ही होगा। ये जो पद हैं वो तुलसीदास जी के हैं, जो कि पिछला पद जो था उनको उत्तर में उन्होंने ये पद लिखे हैं। स्वश्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई के जवाब में ये पद तुलसीदास लिख के मीरा को भेजती हैं। ठीक, और ये ध्यान दीजिएगा ये जो पद कहे गए हैं वो जाकर प्रिय राम न वेदी किस में था, वो विनय पत्रिका में संचित है ये। ठीक है, प्रश्न संख्या 14, मीरा के विषय में सही कथन है। आपको बताना है कि मीरा के विषय में कौन सा कथन सही है। एक, मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। 2, मीरा के ग्रंथ कहे जाते हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राज सोरता के पद। 3, मनरे परसी हरि के चरण, सुभल शीतल कमल कोमल त्रिविधि ज्वालाहरण। 4, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सावरी सूरती, नैनो बने रसाल। कौन सा कथन सही है? कूट के माध्यम से आंसर देना है आपको। ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 1 2 3, ऑप्शन सी 1 2 3 4, ऑप्शन डी 2 3 4। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पे सारे पंक्ति सही है, चारों जो है मीरा से संबंधित है, मीरा के विषय में सही व्याख्या करते हैं। ठीक, ऑप्शन जो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय की स्थापना की, उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो स्वामी हरिदास ने किस संप्रदाय की स्थापना की है? सखी संप्रदाय की। उसको किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन बी टट्टी संप्रदाय, ऑप्शन सी निम्बार्क संप्रदाय, ऑप्शन डी राधा वल्लभ संप्रदाय। इसका जो आंसर होगा वहाँ ऑप्शन बी सही होगा, टट्टी संप्रदाय। यहाँ पर टट्टी उसके लिए नहीं होता है, गांव में अगर देख जाते हैं तो जो टाटी संप्रदाय की जब किसी परित खेत होता है उसके सामने जो बाउंड्री किए जाते हैं तो उनको टाटी कहते थे, उसी के आधार पर इनको टाटी संप्रदाय भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, 13 लाख संडीले आए सब साधु मिले गट के। ये पंक्ति है, किसकी पंक्ति आपको बताना है। ऑप्शन है सूरदास मदन मोहन, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कुंभन दास, ऑप्शन डी नंददास। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही होगा, सूरदास मदन मोहन। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि सूरदास मदन मोहन और सूरदास दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, जो सूरदास हैं वो अष्टछाप के कवि हुए, और सूरदास मदन मोहन वो गौड़ीय संप्रदाय के एक कवि हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, यहाँ पे सही विकल्प आपको बताना है। एक है भिजत कब देखो इन नैना, श्याम जू की सुरंग चुनरी मोहन के उपरैना। 2, बसो मेरे नैनन में दो चंद, गोर बदनी ब्रजभानी नंदिनी श्याम वरन नंदनंद। 3, ब्रज भाषा मोहिनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन मोहन जमुना पानी। तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन है, एक पंक्ति श्री भट्ट की है, दोनों पंक्तियाँ श्री भट्ट की है, तीनों पंक्ति श्री भट्ट की है, कोई भी पंक्ति श्री भट्ट की नहीं है। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी से होगा। यहाँ पे तीनों पंक्ति श्री भट्ट के द्वारा कही गई है, और जो श्री भट्ट है वो किस संप्रदाय से संबंधित है, तो वो निम्बार्क संप्रदाय से
संबंधित है। ठीक है, इनकी दो महत्वपूर्ण ग्रंथ देखने को मिलता है, एक तो युगल शतक और दूसरा आदि बानी। तो इसके विषय में ये 6 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। इनके दो ग्रंथ है, युगल शतक और आदि बानी, और तीसरा ये कि इनकी ये जो 3 पंक्तियां महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, व्यास जी जिनका पूरा नाम हरिराम व्यास था, वो किसके शिष्य हुए? ए चैतन्य महाप्रभु, बी हित हरिवंश जी, सी वल्लभाचार्य, डी स्वामी हरिदास। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, ये हित हरिवंश जी के शिष्य हुए आगे चल के। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिन्ही बादशाह वंश की ठसक थारी डैश। यहाँ आपको खाली स्थान में बताना है कि क्या आएंगे। ऑप्शन ए रसलीन, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी रसनिधि और ऑप्शन डी मीरा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। रसखान जी के बारे अपने विषय में लिखते हैं कि उनका जो है कि गदर के समय की बात करते हैं, वो दिल्ली के एक पठान सरदार थे। ठीक है, देखिए गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिन्ही बादशाह वंश की ठठक छारी रसखान। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, किस ग्रंथ में रसखान ने अपने आप को शाही खानदान का कहा है? ऑप्शन ए सुजान रसखान, ऑप्शन बी प्रेम वाटिका, ऑप्शन सी फुटकल पद, ऑप्शन डी कबीर सवैया। तो इसका आंसर क्या होगा? जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका सुजान रसखान दोनों इनके बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवि सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की थी। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, क्षमा कीजिएगा। तो ये कथन किसने कहा है? ठीक है, ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी नगेंद्र, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, ये कथन रसखान के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक, ये एक महत्वपूर्ण कथन है रामचंद्र शुक्ल का रसखान के विषय में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, या लकुटी अरि कमरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डारे, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारे। ये जो पंक्ति है वो किस छंद में लिखी गई है आपको बताना है। ये तो सभी को पता है कि ये जो पंक्ति है वो रसखान की है। अगर छंद पूछ लिया जाए तो आपको क्या आंसर देना है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी सवैया, ऑप्शन डी रोला। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, ये सवैया छंद में कही गई है, जो कि रसखान की महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, मोर पंखा सिर ऊपर राखे, गुंज की माला गले पे है रागी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन, ग्वालन संग फिरोगी। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी मीरा, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा, जैसा कि आप आसानी से बता देंगे, ऑप्शन ए सही होगा, ये रसखान की पंक्ति है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशो जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड, अच्छेद अभेद सुवेद बतावे। ये पंक्ति किसकी है? ये तो आप बता देंगे कि ये जो पंक्ति है वो रसखान की है। आपको बताना है कि ये भी बता देंगे आप कि ये अनुप्रास अलंकार की है। आपको ये बताना है कि अनुप्रास का कौन सा भेद है। ऑप्शन ए छेका अनुप्रास, ऑप्शन बी वृत्तीय अनुप्रास, ऑप्शन सी लाटा अनुप्रास और ऑप्शन डी अंत्य अनुप्रास। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी से होगा, वृत्तीय अनुप्रास होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, नाबा दास के भक्तमाल के अनुकरण पर किसने भक्त नामावली लिखी है? ऑप्शन ए गोकुलनाथ जी, ऑप्शन बी ध्रुवदास, ऑप्शन सी
भारतेंदु, ऑप्शन बी नाभादास। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन दो बी सही होगा, ध्रुवदास। ध्रुवदास जी ने क्या लिखा है? भक्त नामावली। नाभादास जी ने क्या लिखा था? भक्तमाल। जो ध्रुवदास है ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये श्री हित हरिवंश जी के शिष्य थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ की रचना की है जिसमें उतने महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये याद रखिए कि इनका जो इन्होंने भक्त नामावली नाम से एक ग्रंथ लिखा है जो कि महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।